नमस्कार, मैं अरविंद गांधी। आज मैं आपके बीच भारत चाइना का जो संबंध है इसके संदर्भ में चर्चा करने के लिए आया हूँ। और हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कर दी है। यह बहुत अच्छा पहल है। जो हम दूसरे देशों पर निर्भर थे और ख़ासकर चाइना पर मैं निर्भर था, हमारा देश निर्भर था हर मामले में। यहाँ तक कि गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति भी जो है चाइना से जो है आयात की जाती थी। तो हर चीज़, हमारा पूरा घर, भारत में जितने भी लोग हैं उनका घर जो है चाइना के सामानों से भरा पड़ा है। अब कोरोना के बहाने हो, चाहे भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद है इसके बहाने, हमारे प्रधानमंत्री जी और पूरी सरकार को यह समझ में आ गई है कि जब तक हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक जो है हम सुपर पावर नहीं बन सकते हैं। और चूँकि विश्व की सबसे बड़ी आबादी चाइना की है और उसके बाद हमारा ही है। चाइना की आबादी 141 करोड़ है, अब भारत की आबादी 138 करोड़ है। मात्र 3 करोड़ का अंतर है। लेकिन चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं? चाइना 150 देशों को ऋण बांट चुका है। और जितने भी साउथ एशिया के देश हैं, जिसको हम लोगों ने सार्क संगठन में देखते हैं, भारत के चारों तरफ है और सबको वो आर्थिक रूप से मदद देकर मजबूत कर रहा है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो चाइना का पक्ष ले। मैं आपके सामने कुछ डाटा पेश करना चाहता हूँ। भारत और चीन का व्यापार 2001 में 3 अरब डॉलर था। 2019 में 18-19 में 87 अरब डॉलर हो गया। भारत का चीन का आयात 70 अरब डॉलर का है और निर्यात मात्र 17 अरब डॉलर का है। आयात चीन से भारत करता है और जिसका पूरा मूल्य जो है 4 गुना से ज़्यादा है। और चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था से 5 गुना है। ज़रा सोचिए, हमको न बांग्लादेश से खतरा है, न नेपाल से खतरा है, न पाकिस्तान से खतरा है, न मालदीव से खतरा है, न श्रीलंका से खतरा है, न म्यांमार से खतरा है, न अफगानिस्तान से। ये साउथ एशिया के जितने कंट्री हैं इससे हमको खतरा नहीं है। खतरा है तो हमको चाइना से है, क्योंकि वो हमसे बहुत मजबूत है और उसकी जो इच्छा है, उसकी जो नीति है, उसकी जो सोच है वो विस्तारवादी है और वो ज़मीन खौवा देश है जो अपने अगल बगल पड़ोसी देशों का ज़मीन जो है धीरे धीरे खा जाता है, जैसा कि इस समय लद्दाख में देखने को मिल रहा है। अगर हम अपने देश में प्रतिभाओं के बारे में सोचें, उनकी शक्ति का हम उपयोग करने की नीति बनावें, तो निश्चय ही भारत आर्थिक मामलों में भी आत्मनिर्भर हो सकता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में आईटी के जो पेशेवर हैं, सॉफ्टवेयर, बीपीओ, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, धातु, ये इस क्षेत्रों में भारी संख्या में हमारे देश के कुशल पेशेवर हैं। जिनको यहाँ पर नौकरी नहीं मिलता है वह विकसित देशों में चले जाते हैं और वह अमेरिका को अमेरिका बना दिए। ये अमेरिका भी स्वीकार करता है कि भारतीय टैलेंट अमेरिका को अमेरिका बना। अगर वो टैलेंट हमारे देश में होता तो हमारा देश आज कहाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है ब्लूमबर्ग, जिसमें प्रकाशित हुआ है मई 2020 में कि चाइना को लेकर विश्व में बहुत संदेह है और लोगों को मानना है कि जो ये कोरोना वायरस आया है विश्व में, वो चाइना के वुहान प्रांत से आया है और चाइना इसको जानबूझ के छोड़ा है।
इससे पूरे विश्व बिरादरी नाराज है। तो इस ब्लूमबर्ग पत्रिका में मई 2020 में प्रकाशित हुआ है कि चाइना में जो कार्यरत कंपनियां हैं करीब 1000, जिसमें अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्रिटेन और जर्मनी की कंपनियां हैं खासकर, वह जो है भारत में अपना कंपनी शिफ्ट करना चाहती है, निवेश करना चाहती है। अगर हम अच्छी नीति बनावें, उनको मौका दें, कानूनों में शिथिलता थोड़ा कर दें उनके हिसाब से, तो अच्छा विदेशी पूंजी निवेश भी होगा और हमारा देश जो सबसे ज़्यादा आयात कर रहा है इस समय, वह जो है निर्यात करने लगेगा। वैसे भारत सरकार ने, हम आपको बताएं कि भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम माने एमएसएमई को मजबूत करने का फैसला किया है, जिसके लिए अभी पिछले ही दिनों वित्त मंत्री ने जो है 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा किया, जिसमें सीधे तौर पे 3 लाख करोड़ रुपया जो है एमएसएमई को लोन देने की बात की है। अब बाकी अन्य प्रकार के फंड तैयार करके एमएसएमई को मजबूत करने के लिए फंड ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये सारी बातें तो हैं, लेकिन अचानक भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए, उसको गतिमान करने के लिए, क्योंकि हमारी जीडीपी जो है बहुत कम हो गई है, विकास का दर बहुत धीमा हो गया है और कोरोना वायरस के चलते करोड़ों लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ा है। तो एक आंकड़ा के मुताबिक भारत की संपत्ति विदेश में 480 अरब डॉलर है। रिजर्व बैंक में करीब 9.6 लाख करोड़ पूंजी है और देश के 10 टॉप 10 बड़ी कंपनियों के पास 10 लाख करोड़ पूंजी है। इसका भी भारत सरकार अपने हिसाब से आकलन करके, बात करके, सहयोग करके निवेश कर सकती है और सीधे मार्केट में तरलता छोड़ सकती है, जिससे जो है मार्केट में डिमांड क्रिएट हो जाए, फिर उत्पादन होने लगे, फिर सप्लाई होने लगे, ताकि पूरी अर्थव्यवस्था की साइकिल जो रुकी पड़ी है वो गतिमान हो जाए, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। और इसके बावजूद भी कमी पड़े तो घाटे की वित्त व्यवस्था में यह भी प्रावधान है कि भारत सरकार टकसाल में रुपया छाप करके वह जो है तरलता बढ़ाएगी और निवेश करेगी, और लोगों के हाथों में जब पैसा आएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड पैदा होगा। जब डिमांड पैदा होगा तो उद्योग में उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोज़गार मिलेगा, और जब रोज़गार से सैलरी आएगी तो लोग मार्केट में जाएंगे और डिमांड करेंगे। इस प्रकार से जो इकोनॉमिक साइकिल है वो अर्थव्यवस्था में घूमेगी, जिससे हमारा विकास दर बढ़ेगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारा देश समृद्धशाली होगा। जो आयात ज़्यादा कर रहा है वो निर्यात करना लगेगा। तो मैं इन्हीं सब विचारों के साथ मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार एक ठोस मजबूत निर्णय ले, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो और किसी भी चुनौती का सामना हम करने को तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।